हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल KDS पर स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में 2019 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 14 क्वेश्चन किए थे। ठीक, 2019 का पार्ट 2019 ए का पार्ट 3 हम लेकर आए हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 15 से आपका जितना भी क्वेश्चन बचेगा टोटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15। किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 3 - 5 और -7 और 4 दिया हुआ है। यदि इसके केंद्रक का नियामक कितना है, 2 - 1 है, तो तीसरे शीर्ष का नियामक याद कीजिए। देखिए क्वेश्चन को, पहले एक ट्रायंगल आप ले लीजिए। ठीक है, ABC। ठीक है, इसका केंद्रक बीच में, जहाँ से A मैच करता है, B करता है और क्या करता है, C करता है। क्या क्या दिया हुआ है, दो शीर्ष दिए हुए हैं, दो शीर्ष दिए हुए हैं। पहला क्या दिया हुआ आपका, देखिए 3 और -5, 3 - 5। दूसरा क्या दिया, -7 और 4। एक केंद्रक का नियामक दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सेंटर O है, इसका नियामक दिया है 2 और कितना -1। और C आपसे पूछा है, इसको मान के चलिए कि अल्फा ही क्या है आपका, बीटा। ठीक है, ये मान के चलिए, सॉरी आपका तीसरा है, तो मान के चलिए कि x3 और आपका क्या है, y3। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, मान के जो बीच में नियामक होता है, इसको बोलते हैं अल्फा, ये क्या कहते हैं, बीटा। फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है, अब देखिए अल्फा 2 है, फिर कितना -1, x1 + x2 + x3। x1 कितना है 3, फिर x2 कितना है -7, 3 - 7 + x3 कितना है, तो x3 कितना 3। फिर आपका y1 कितना है, कॉमन लीजिए, y1 कितना है -5, y2 कितना है 4, y3 तो y3 है ही आपका -5 + 4 + y3 कितना 3। देखिए ये आपका x है, ये आपका y है, यानी कि 2 = 3 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका -4 + x3 बटा कितना 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपको हो जाएगा 3 × 2 = 6 = -4 + x3। ठीक है, तो x3 = कितना हो जाएगा आपका, -4 पड़ जाएगा तो 6 + 4, यानी x3 = कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है, अब y को इक्वल करेंगे तो y यहाँ पे कितना दे, -1, इधर y कितना है -5 + 4 कितना हो जाएगा -1 + y3 बटा 3 में से -1 कीजिएगा मल्टी तो -3 ही हो जाएगा, -1 + y3। तो y3 आपका कितना हो जाएगा, -3 पहले से, -1 लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो y3 आपका कितना होगा -3 + 1 कितना -2। देन आंसर आपका क्या होगा, x3 और y3 था, x3 और y3 था। x3 कितना आया था, x3 आपका 10 था, y3 कितना था तो -2 था। इट इज द आंसर। ठीक है, फिर से कोई पूछे कि केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला तो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। ठीक है, और जो दिया होता है अल्फा का, यहाँ पे इसको अल्फा, इसको बीटा मानेंगे तो 2 और -1 था। x1 x2 और x3 में x1 x2 दिया हुआ था, x3 निकालना था, इसमें y1 + y2 का मान दिया था, y3 फाइंड करना था। तो x को x के अकॉर्डिंग इक्वल कर दिए, y को y के इक्वल कर दिए। अल्फा x को डिनोट कर रहा है, बीटा y को डिनोट कर रहा था। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ से 2 4 7 में से 3 घटेगा तो -4 + x3/3, 3 में से 2 मल्टी किया तो 6 हो गया, -4 + x3, -4 इधर जाएगा तो +4 कर देगा, 6 4 कितना 10, x3 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से -1 बराबर -1 + y3 बटा कितना 3, 3 जब 1 से गुणा करें तो -3, -1 + y3, -1 हो जाएगा, क्या करेगा प्लस करेगा 1, -3 में से हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2, ये आपका y3 - 2 हो गया। ठीक है, तो आपका x नियामक पूछा था तीसरा का, तो x3 और क्या था y3, x3 आपका कितना है 10, y3 कितना है -2। ठीक है, इट इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग कर करके 570 तथा 1425 का मस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो बड़ी संख्या रहेगा उसको आप ए लेट कर लीजिएगा। ठीक है, 1425 एंड
बी इक्वल टू 570। और लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है सर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर का मान जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है या तो 0 के बराबर, लेकिन बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ए कितना है आपका 1425, बी कितना है 570। अब आपको क्यू फाइंड करना है, इसके लिए आपको साइड में रख के इसको गुना कीजिए, डिवाइड कीजिए 570 से किसको 1425 को, ठीक है। दो बार में आपका कितना हो जाएगा, 2 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 1 1140, 5 12 में से तो 4 तक कितना 8, 4 में से एक तो कितना, सॉरी 3 में से एक तो कितना 2, क्योंकि तो कैरी ले लिया था काम खत्म। देखिए आपको यहाँ पे क्यू है, आपका क्या है रिमाइंडर, तो क्यू की जगह पे कितना पुट कीजिएगा 2, रिमाइंडर कितना 285। देखिए जो 285 वो आपका बन जाएगा बी, 570 क्या हो जाएगा आपका ए। 570 285 गुने, अब देखिए 2 से गुना करके देखिए, 2 5 10 के 0, 2 8 16 17, 2 4 1 5, 2 से पूरा 570 कट जाएगा, यानी कि 0, ठीक है। तो 285 कितना टाइम है, 2 टाइम, रिमाइंडर कितना आएगा 0। अतः 570 और 1425 का मौसा कितना से कटा था जी लास्ट में, 285 से, तो 285 इट इज द आंसर। दिक्कत, थैंक यू।